जादुई टोकरी। साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह कभी भी किसी जानवर को किसी तकलीफ में नहीं देख पाती थी और यदि कोई किसी तकलीफ में होता तो उसकी मदद करती थी। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। साक्षी उन टोकरियों को सजा कर रखती थी। उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और तोता। वो अपने सभी जानवरों को प्यार से उन टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती थी। साक्षी के घर को सब छोटा चिड़ियाघर भी कहने लगे थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे एक बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई दिया, जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली थीं। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और बोलती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। वह उसे अपने घर ले आती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं थी। वह उसके लिए बाजार से नई टोकरी खरीदने के लिए जाती है, लेकिन बाजार में कोई भी टोकरी उसे पसंद नहीं आती। वह बहुत मायूस हो जाती है और जब घर वापस आ रही होती है तो बीच में एक मंदिर पड़ता है। मंदिर के बाहर वह देखती है कि एक बहुत ही सुंदर सी टोकरी रखी हुई है। अरे, ये कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर इस टोकरी को ले लेती हूँ। साक्षी मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, क्या मैं ये टोकरी ले लूँ? पंडित जी कहते हैं, हाँ बिटिया, ले जाओ, पता नहीं कौन यहाँ छोड़ गया है। अब साक्षी वो टोकरी लेकर अपने घर आ जाती है और उसमें एक प्यारा सा सुंदर सा बिस्तर लगाती है और उस कुत्ते के बच्चे को उसमें रख देती है। जैसे ही बच्चा उस टोकरी में आता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर से वह वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें बिठाकर देखती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी कोई मामूली टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है और ये सारा कमाल इस टोकरी का ही है। साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस बच्चे के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। अब साक्षी को किसी भी जानवर से यदि कोई बात करनी होती है तो वह चुपचाप उस टोकरी को निकालती है और उस जानवर को उस टोकरी में बिठा देती है और उससे ढेरों बातें करती है। साक्षी को यह सब बहुत अच्छा लगता है। इससे अब साक्षी अपने सारे जानवर मित्रों के मन की बात को समझ लेती है। एक दिन की बात है, एक पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और अन्य जानवरों से बात करते हुए देख लेता है और सोचता है, क्यों ना मैं इन जानवरों को चुराकर चिड़ियाघर में बेच दूं? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बनाता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास से ले जाना भूल जाती है। रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वे जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है तो वह खुद भी बिल्ली बन जाता है। उसको देखकर सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। तभी वो कुत्ते का छोटा सा बच्चा जल्दी से कूदकर उस टोकरी में बैठता है और आवाजें लगाने लगता है, साक्षी देखो चोर है, साक्षी देखो चोर है। इतनी आवाजें सुनकर साक्षी बाहर आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नज़र दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती है, अरे ये दूसरी बिल्ली यहाँ कैसे आ गई? वह उस बिल्ली को टोकरी में बिठाती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो
कहाँ से आई हो? क्या तुम भी मेरे घर रहना चाहती हो? तब वह बिल्ली बना पड़ोसी बोलता है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। मैं तुम्हारे जानवरों को चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, यह सब मैंने किया है। साक्षी उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वह उसके पड़ोसी को फिर से इंसान बना दे। टोकरी साक्षी की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और अब उसके सारे जानवर मित्र और टोकरी सुरक्षित हो जाते हैं और वो अब पहले की ही तरह प्यार से अपना समय व्यतीत करते हैं।